बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान और आज आपके सामने एक फिर से केस लेकर हाजिर हुई हूं। नाज़रीन, मोहब्बत ऐसा जज्बा है जिसमें चाहत भी मोहब्बत है और नफ़रत भी मोहब्बत है। फ़र्क इतना है कि आप किसी को कितना चाहते हैं या किसी से कितनी नफ़रत करते हैं। ये ऐसा रिश्ता है जिसकी अहमियत खून के रिश्तों से भी ज़्यादा है। मोहब्बत के लिए इंसान अपने हर रिश्ते को ठुकरा देता है। जैसे मोहब्बत में दुनिया आबाद करने के लिए इंसान हर कोशिश करता है, उसी तरह नफ़रत में सब कुछ बर्बाद करने पर तुल जाता है। हमारी आज की कहानी भी मोहब्बत और नफ़रत के जज्बात पर मबनी है। देखना यह है कि कौन सा जज्बा अपना असर ज़्यादा छोड़ता है। हाय हाय जाने मन, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो यार आज तो गुस्सा भी कर रही है। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अगर अब बोले ना तो मुंह नोच लूंगी। अच्छा, तू लड़की है या बिल्ली जो मुंह नोच लेगी? चलती तो बिल्कुल बिल्ली की तरह है। वो क्या कहते हैं, कैट वॉक। हाँ, जब जब चलती है लगता है कैट वॉक करती है। तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है? है, लेकिन तुम्हें नहीं बना सकते क्योंकि पहले ही बहुत है। महबूबा वाली सीट खाली है जाने मन। और वैसे भी हम दोनों तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, क्या ख्याल है? अपनी बहन को बना। तूने मानी सेठ पे हाथ उठाया? मानी सेठ पे? हाँ उठाया हाथ, क्या कर लेगा? मुझे नहीं पता तूने किस पे हाथ उठाया है। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। अब तू देख, तेरे इस एक थप्पड़ का बदला तेरे खानदान का हर फर्ज चुकाएगा। अब क्या करना है मानी? तू देखता जा शानी, मैं करता क्या हूँ। मायरा बेटा, खैर तो है? बस ठीक हो अम्मी। लग नहीं रही मुझे। कुछ खास नहीं, गली में दो कुत्ते थे, अकेली देखकर भौंकने लग गए। काटा तो नहीं? नहीं अम्मी, भौंक रहे थे बस। भौंकने वाले को भौंकने दो, तवज्जो दोगी तो काटने की कोशिश करेंगे। अम्मी पत्थर मारा तो है, अब देखें। भौंकना बंद करते हैं या पलट कर काटने को दौड़ते हैं। मुंह न लगाती तो अच्छा था। अम्मी अगर जवाब ना देती तो भौंकना बंद ना करते। तू स्टॉप पे उतर के मुझे कॉल कर दिया कर, मैं लेने आ जाया करूँगी। अम्मी ये तो हर जगह होते हैं, आप कहाँ अपनी बेटी को बचाने के लिए पहुंचेंगी? कह तो तू ठीक रही। अम्मी जान, आप अब्बू से इस बात का जिक्र ना कीजिएगा। वो क्यों? परेशान हो जाएंगे। मोहल्लेदारी है, उनके वालिदैन से बात करने से अगर मसला हल हो जाए तो अच्छी बात नहीं। नहीं अम्मी, सामने वाला अगर कोई बात कर दे तो जवान बेटी के बाप के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अम्मी ज़माने के धक्के और सख्तियाँ सब सिखा देते हैं। चलो तुम मुँह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। तुम्हारे अब्बा भी आने वाले हैं। जी अम्मी, जैसे आप खुश। मायरा को घर आते हुए रास्ते में दो लड़कों ने तंग किया था। बात यहाँ तक बढ़ गई कि थप्पड़ और धमकी की नौबत भी आ गई। मायरा की माँ जानकर परेशान हो गई थी, लेकिन मायरा ज़रा भी उन लड़कों की वजह से परेशान ना थी। वो सिर्फ ये चाहती थी कि उसके अब्बू को ना पता चले। लेकिन असल इशू ये था कि जिस लड़के ने मायरा को संगीन नताइज की धमकी दी थी, कहीं वो इस धमकी को अमली जामा पहनाकर मायरा को नुकसान तो नहीं पहुँचा देगा, क्योंकि आजकल के नौजवान बर्दाश्त के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। क्या नाहीद इस वाक़े को शौहर से छुपा पाएगी? बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी से जल्दी फारग हो जाऊँ। अंकल, मैं भी इस मामले में परेशान हूँ। अब क्या हुआ? तुम्हें बता तो चुका हूँ। ऐसा क्या है जो तुम दोनों हमसे छुपा रहे हो?
अम्मी, इसके वालिदैन का कहना है कि मैं फौरी तौर पर अपनी जॉब छोड़ दूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? यही मैं इसको समझा रही हूँ। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अंकल, परेशानी ये है कि वो शादी करने को तब तक तैयार नहीं जब तक ये जॉब नहीं छोड़ देती। इसका मतलब है कि ये बात 1 साल आगे चली गई ना? नहीं अंकल, वो मेरा रिश्ता अगले माह ही फाइनल करके मेरी शादी करना चाहते हैं। लेकिन अब्बू, रहने दे, मुझे समझ आ गई है, ये खुद भी यही चाहते हैं। तुम इतने कमजोर थे तो रिश्ता करने की क्या जरूरत थी? ठीक है, मान लिया ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसे होने की वजह भी आपकी अपनी बेटी है जो अपनी नौकरी नहीं छोड़ रही। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मेरा लोन का मामला है, वो जब तक खत्म नहीं होता मैं कैसे जॉब छोड़ सकती हूँ। लेकिन वो समझते हैं कि तुम वहाँ किसी से चक्कर चला रही हो। तुम जानते हो जो बोल रहे हो इसका मतलब क्या है? आंटी, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। तो अब तुम ये बताने आए हो कि रिश्ता खत्म? जी हाँ। इतनी बात याद रखना, तुम मुझे इस्तेमाल करके छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, यही समझ लो। अगर मेरी जिंदगी में आने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। नाज़रीन, पहले मायरा के साथ मिसहैप हुआ और फिर उसके मंगेतर माजिद ने रिश्ता तोड़ दिया, ये कहकर कि उसके घर वालों को मायरा का जॉब करना और यूनिवर्सिटी में पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। यके बाद दीगरे होने वाले वाक़यात क्या बताना चाह रहे थे? क्या मायरा में कोई खामी थी या फिर माजिद के घर वाले पुराने और दकियानूसी ख्यालात के हामिल थे? मायरा की फैमिली परेशान हो गई थी। क्या माजिद ने दी थी मायरा और उसकी फैमिली को धमकी? शौकत भाई, आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद हाजिर हो जाता। वो मैंने सोचा आपको तकलीफ देने की क्या जरूरत है, इसलिए मैं खुद ही चला आया। अच्छा बताएं, फिर ठंडा लेंगे या गर्म? नहीं, इस तकल्लुफ की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैसे आना होगा? मुश्ताक, मैं तुझसे अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। पैसे? अच्छा, वो वाले पैसे? हाँ, वो वाले पैसे जो 1.5 लाख तूने अपने बेटे की शादी पर खर्च करने के लिए मुझसे लिए थे। हाँ तो ठीक है यार, मैं कुछ भागा तो नहीं ना? देने में भी तो आपने बहुत देर लगा दी यार। और भी लोगों से मेरा लेन देन है, लेकिन आप पहले आदमी हो। कब 1 साल पूरा हुआ है और आप आदम के? 1 साल नहीं मुश्ताक, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, और तू हर बार कोई ना कोई बहाना बना के मुझे टाल देता है। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, 1 माह का टाइम मुझे दे दो, पे कर दूंगा। मुश्ताक, मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता। आज मुझे पैसे चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। शौकत, पैसे तो फिर नहीं है मेरे पास। देख मुश्ताक, तुझे आज पैसे देने पड़ेंगे, इसके लिए चाहे मुझे पुलिस के पास जाना पड़े, समझे? तो ठीक है, अब फिर पुलिस को दे दीजिए पैसे, और तू जो कर सकता है ना कर ले जाकर। मुश्ताक, जब तुझे पैसों की जरूरत थी तब तू इतनी बातें नहीं करता था। आज जब पैसे वापस देने की बारी आई है तो तू मुझे धमकियां दे रहा है। धमकी मैंने नहीं, तुमने मुझे दी है। मैं तो तुझसे सिर्फ मोहलत मांग रहा हूँ। देख मुश्ताक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं तुझे और टाइम नहीं दे सकता। तू जितनी जल्दी हो सकता है मुझे पैसे वापस दे दे, वरना तू बड़ा तंग होगा, मैं तुझे कह रहा हूँ। अरे मुश्ताक, तू मुझे अब तंग ही कर, तू जो कर सकता है ना कर, और मैं भी देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या करेगा? हैं? क्या करेगा तू? बता मुझे, क्या करेगा तू? मुश्ताक, छोड़ मेरा गिरबान, ये तुझे वक्त बताएगा, और तू देखेगा कि मैं क्या करता हूँ। दफा गया तू। मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि सब आसान हो गईं, ऐसा ही कुछ शायर ने भी कहा है। इधर मायरा की फैमिली भी यके बाद दीगरे मुश्किलात का सामना करती जा रही थी। आवारा लड़कों की मायरा को छेड़छाड़ के बाद धमकी, वो भी जान से मारने की। दूसरी तरफ मंगेतर ने पहले रिश्ता तोड़ा और उसके बाद धमकी भी दे डाली,
और मायरा के बाप का अपने ही दोस्त से लेन देन के मामले पर झगड़ा भी हो गया। ये सब हो क्या रहा था? ये सब इत्तेफाक था या फिर उन वाकयात के पीछे मास्टरमाइंड कोई और था? ये सब आप जान सकेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मायरा और उसकी फैमिली के साथ पेश आने वाले वाकयात के बारे। वैसे तो ज़िंदगी वाकयात से भरी पड़ी है, लेकिन कुछ वाकयात इंसान को हिला कर रख देते हैं। मायरा और उसकी फैमिली भी उस वक्त बहुत परेशान थी। 3 लोगों ने उनको अपने अपने अल्फाज में मारने की धमकी दी थी। अगर कोई एक भी उस पर अमल दरामद कर दे तो मायरा और उसकी फैमिली के लिए काफ़ी मसाइल खड़े हो जाते, या फिर इस तरह के वाक़े में किसी की जान भी जा सकती थी। उनको खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें और किस तरह से किससे बचने की तरकीब लड़ाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता कैसे देख लिया। सितारों की गर्दिश है नहीं, तुम फिक्र ना करो, टल जाएगी। आपकी जॉब का डिस्टर्ब होना, मुश्ताक साहब का लड़ना, पैसे देने से इनकार, माजिद का रिश्ते से इनकार, और तो और मायरा से लड़कों ने बदतमीजी की। मुझे समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या हो रहा है। ये क्या कहा? मायरा से बदतमीजी किसने की है? कुछ नहीं अब्बू, बस वही मामूल की बात। कभी गाड़ी में, कभी रिक्शे में, कभी गली में राह जाती औरतों पर फिक्रे कसना लोगों की आदत बन गई है। इस आदत को खत्म कराना होगा। तुम मुझे लड़कों के नाम बताओ। अब्बू मैं खुद ही देख लूंगी उन्हें। इस टाइम कौन आ सकता है? मैं देखता हूँ। अम्मी इधर देखिए, आपकी वीडियो बनाती हूँ। तुम इस वक्त मैं देखती हूँ। वही हुआ जिसका डर था। कोई शख्स मायरा को उसके वालिदैन समेत कत्ल करके निकल गया था और किसी को कानो कान खबर ना हुई थी। कौन था वो कातिल? क्या वो मानी और शानी में से कोई था, या फिर मुश्ताक था, या फिर कोई ऐसा शख्स था जो दुश्मन तो था मगर नज़र नहीं आने वाला था? क्योंकि जो भी था उसको सारी फैमिली जानती थी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि माजिद ने ऐसा किया हो, लेकिन मंगनी तो उसने खुद तोड़ी थी। वो भला इतना गुस्सा क्यों करेगा? और अगर करता भी तो उसका टारगेट सिर्फ मायरा होती।
दो वजह से ही हो सकता है। पहली तो दुश्मनी और बदला, और दूसरी वजह किसी के साथ कोई लेन देन या फिर डकैती। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन डकैती वाला ऑप्शन मुझे नहीं लगता सर। तुम इतने बसूख से कैसे कह सकते हो? सर मैंने पूरे घर को अच्छी तरह चेक किया सर। 2 लोग बाहर कत्ल हुए सर, जबकि लड़की को उसके बेडरूम में कत्ल किया गया सर। तुम्हारा क्या ख्याल है जो कुछ नीचे हुआ, लड़की को उसका पता नहीं चला और कातिल अचानक उसके सर पर पहुंच गया? नहीं सर, लड़की के पास ना ही मोबाइल है, ना ही यहाँ कोई किताब मौजूद है, बल्कि मोबाइल तो कमरे से बाहर पड़ा हुआ है, वो भी मुझे ऑफ लगता है सर। तुम्हारा मतलब कि कातिल ने जब दरवाजा नॉक किया तब ये सारे लोग टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी देख रहे थे? बिल्कुल सर। दरवाजा बजा, आपने दरवाजा खोला, कातिल ने उस पर हमला कर दिया, बीवी बचाने के लिए भागी और वो भी मारी गई। और लड़की ने ये सब कुछ देखा और भाग गई। कातिल ने उसका पीछा किया और ढूंढ कर उसे मारा। बिल्कुल सर। ठीक है, तुम लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, पूरे घर को सील कर दो, फोरेंसिक वालों को फौरन बुलवाओ, और हाँ, एक एक चीज को अच्छी तरह चेक करवाओ। ओके ओके सर। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई थी और वारदात की डिटेल को नोट कर रही थी। कातिल ने बड़ी बेरहमी से एक एक करके फैमिली के तमाम मेंबरान को कत्ल किया था, और मारने के लिए जो आला कत्ल इस्तेमाल किया गया था वो भी कोई छुरी, चाकू या पिस्तौल नहीं था, बल्कि लोहे का रॉड था। लेकिन आला कत्ल भी मौका वारदात से नहीं मिला था। पुलिस के लिए ये मुकम्मल तौर पर एक ब्लाइंड मर्डर केस था। सर, जी सर, असल मुझे भी अंदाजा है कि 3 कत्ल हुए हैं। सर आप बेफिक्र हैं सर, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अपडेट करूँगा। मैं इंशाल्लाह आपको साथ अपडेट करता रहूँगा। जी थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। भाई डीएसपी साहब का फ़ोन था, केस के बारे में पूछ रहे थे। केस ही ऐसा सर हिला के रख दिए। ये तो है। कोई अपडेट? सर रिश्तेदार दूर रहते हैं, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। लाशों को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मोबाइल आईटी टीम को दे दिया सर। देखो भाई, जब तक कोई क्लू नहीं मिलेगा केस आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा हाँ, उस घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा? नहीं सर, लेकिन मैंने अपना मुखबर छोड़ा है सर। उम्मीद है कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। वेरी गुड। वैसे मिस्टर कलीम, मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्दी तरक्की करोगे। शुक्रिया सर। सॉरी सर। सर बुकवर की कार। हाँ सुनो भाई, मुमकिन है कोई अच्छी खबर हो। जी सर। हेलो, हाँ क्या अपडेट है? अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम बताए? अच्छा चलो ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। ओके, अल्लाह हाफिज़। सर एक खबर है सर, मोहल्ले में रहने वाले 2 नौजवान मानी और शानी की कुछ दिन पहले मायरा के साथ मुंह मारी हुई थी। वो मायरा को तंग करते थे, लेकिन मायरा ने मानी के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया, जिस पर मानी ने उसे संगीन नतायज की धमकियां भी दी थी। यानी चोट दिल पर लगी है तो रिएक्शन हुआ है। हाँ? और सर मेरे मुखबर की इतला के मुताबिक दोनों उबाश तबीयत के मालिक हैं सर। उठा लो दोनों को, हो सकता है ये काम इन्हीं ने किया। ओके सर। अगर सच बोलोगे तो बच जाओगे, अगर दोस्त का साथ दिया या फिर उसे बचाने की कोशिश की तो याद रखना, उसके साथ साथ तुम भी सारी जिंदगी जेल में काटोगे, समझे? मुझे कुछ नहीं पता था।
अरे कुछ नहीं पता का बच्चा, तुम लोग तुम्हारे दोस्त ने मायरा को धमकियां नहीं दी थी? हाँ सर दी थी। क्या कहा? बोल। वो क्या कर रहा है, बताता है या दोबारा लिखकर प्रयोग शुरू करे तेरी है? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैं और मानी गुजरती हुई मायरा को छेड़ा करते थे, लेकिन उस दिन वो बोल पड़ी और उसने मानी को थप्पड़ लगा दिया। और उसके थप्पड़ का बदला तुम लोगों ने मिलकर पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। हाँ? नहीं सर, मारने के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, ये जरूर पता चला है कि उसकी फैमिली को कोई कत्ल कर गया है। अगर ये सब कुछ मानी ने किया है तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है? एक थप्पड़ की कीमत तेरी पूरी फैमिली को चुकाना पड़ेगी, ये कहा था ना तुमने? जी वो और फिर कुछ यूं हुआ कि पूरी फैमिली को कीमत जान देकर चुकाना पड़ेगी। ऐसा इतना गुस्सा एक थप्पड़ का? तू इलाके का डॉन है वे? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो गलती से दुनिया वाकई और मैं यार इतना देख कि आती जाती लड़कियों को छेड़े और थप्पड़ पड़ने पर फैमिली को संगीन नताइज की धमकियां दे। वाह भाई वाह। सर मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने सिर्फ धमकी दी थी और कुछ नहीं। तेरा कहने का मतलब है कि तूने धमकी दी, मायरा और उसकी फैमिली ने खुद को खुद ही मार लिया कि कहीं मानी सेठ ने इससे ज्यादा इबरतनाक मौत ना मारे। तो यही कहना चाहता तू है? कसम से वो मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैं उसको तंग करता था और कुछ नहीं सर। ठीक है सर, गुस्से में इंसान कुछ भी कह जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना काम पूरा करते। बेटा, गुस्सा इस्लाम में हराम करार दिया गया है, क्योंकि गुस्से में इंसान शऊर खो बैठता है और वो सब कुछ कर गुजरता है जिसका होश में वो सोचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो तेरा यही गुस्सा ना तुझे तब तक हमारे पास रखेगा जब तक तू ये तस्लीम नहीं कर जाता कि मायरा और उसकी फैमिली को तूने कत्ल किया है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे जाने देना। सर मैं कुछ नहीं किया। अभी भी तेरे पास टाइम है, सोचो। सब की नरमी का नजायज फायदा ना उठा, सच बोल दे। इब्तदाई तफ्तीश में एक अहम क्लू मिल गया था कि शानी और मानी नाम के दो लड़के मोहल्ले में ऐसे थे जिन्होंने मायरा के साथ बदतमीजी की थी। पुलिस ने दोनों को उठाकर तफ्तीश शुरू कर ली थी। शानी ने इस मामले में से खुद को निकाल लिया था, लेकिन उसने मानी के बारे में शक को क्लियर नहीं किया था। क्या दोनों ने मिलकर कत्ल किए थे या फिर वो शक की जद में आ गए थे? इस बात से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मानी और शानी के बारे, जो मायरा के साथ बदतमीजी कर चुके थे। पुलिस के पहले हत्थे चढ़ गए थे और पुलिस ने जब शानी की छितरोल की तो वो फौरी तौर पर अपने आप को तो निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने मानी पर शक बढ़ा दिया था। मानी के बयान के बावजूद पुलिस ने अपने सोचने के अंदाज को बदला नहीं था और मानी के इर्द गिर्द कानूनी शिकंजा और भी सख्त कर दिया था। कहीं मानी जान छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरह उसने मायरा को धमकी दी थी वो कुछ भी कर सकता था। जी जी ठीक है। अरे अरे वाह कलीम साहब, आज सुबह सुबह लगता है भाभी ने घर से निकाल दिया। हाँ जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर।
वैसे सर बीवियाँ इतनी जालिम होती नहीं है जितनी हम लोगों ने बना दी हैं सर। हाँ तुम ठीक कहते हो, शायद एक दो होती हो जिनकी वजह से ये सारे लतीफ़े बन चुके हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर आप। अच्छा ये बताओ कि चाय पियोगे? सर आपकी चाय की तो क्या ही बात है सर। जी 2 कप चाय मेरे टेस्ट की 15 दे। यार ये मायरा केस का क्या हुआ? जी सर ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कातिल एक ही आदमी है सर। मायरा कत्ल जो है वो सरिया लोहे का रॉड वगैरह है। और सर फोरेंसिक वालों की भी रिपोर्ट आ गई है, उनके मुताबिक कातिल ने ग्लव्स पहने हुए थे क्योंकि पूरे घर में कहीं भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो घर वालों के हैं सर। भाई कातिल बड़ा चालाक और समझदार आदमी, बड़ा ठंडे दिमाग का आदमी। उसने ये सब कुछ बड़ी सोच समझकर बड़े प्लान के साथ काम किया है। आप ठीक फरमाने सर, बड़ा चालाक बंदा है। अब हमें भी बड़ी समझदारी और चालाकी के साथ ये काम करना होगा और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि उनका दुश्मन कौन और क्यों हो सकता है। ठीक फरमा रहे सर। सॉरी सर। हेलो, अच्छा ठीक है, अच्छा 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 ठीक है, अपडेट करते रहना। ओके अल्लाह हाफिज़। सर एक और आदमी सामने आया सर और वो उसी ऑफिस में काम करता है जिस ऑफिस में मायरा का वालिद काम करता है। बस बात? जी सर, लेन देन के मामले पर इन दोनों में अच्छी खासी झड़प हुई थी और मुश्ताक नामी आदमी ने शौकत को धमकियां भी दी थी सर। उठा लो मुश्ताक को। ठीक है सर। ओ भाई बैठो, चाय तो पीते जाओ। जी सर। मानी और शानी से पुलिस को तफ्तीश के दौरान कुछ नहीं मिला था, लेकिन पुलिस ने इन दोनों को अभी अपनी हिरासत में ही रखा हुआ था। इसी दौरान पुलिस को एक नई बात का इल्म हुआ था कि मायरा के बाप शौकत की अपने ही ऑफिस में मौजूद एक कुलीग मुश्ताक से काफ़ी सख्त लड़ाई हुई थी, जिसमें मुश्ताक ने शौकत की काफ़ी बेइज्जती की थी और ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ भी दी थीं। क्या इस दर्दनाक वाक़े के पीछे मुश्ताक का हाथ था? देख भाई मुश्ताक, ये नौसरबाजी ना यहाँ नहीं चलेगी हैं? चल शाबाश, सच सच बता दे, तूने शौकत और उसकी फैमिली को क्यों और कैसे कत्ल किया? शाबाश बता। सर मैं क्यों मारूंगा उनको? क्योंकि शौकत के देने थे तुमने पैसे, उसने की तुम्हारी बेइज्जती और तुम्हें किया जलील और तुमने अपने दिल में उसके खिलाफ जहर भर लिया। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी गलती थी, लेकिन बाद में खत्म हो गई थी बात। क्यों भाई? कुछ पकाइए और सराएं बाएं शाएं कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की है? तोड़ दो इसकी हड्डियां, हमारे किस काम का ये? नहीं सर मारे मत, मैं बता दो रहा हूँ सर। तो बताओ सर, बोलो बोलो। सर बात ये है कि मैंने आपसे पहले भी मैं बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ सर कि मेरे साथ उसका गलती थी, मेरी झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन बाद में बात खत्म हो गई थी सर। वो कैसे? सर मैंने उसके पैसे देने थे और इसी बात में हमारा भड्डा हुआ था। तो सर जी वो उस झगड़े के चंद दिन बाद मैंने उसके पैसे वापस कर दिए थे, उससे माफी मांग ली थी और उसने मुझे माफ भी कर दिया था सर। तुमने उससे माफी मांग ली और तुम्हें उसने माफ कर दिया? अरे शौकत साहब तशरीफ रखें। क्या हाल है? हैरिस सिंह, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है शौकत साहब। मैं असल में ना उस दिन के रवैये से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यार काम की बात करो। वही करने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मुझे माफ़ करना होगा।
तुम खुद ही सोच लो, उस दिन जो तुमने किया, क्या वो काबिल माफ़ी है? हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उस दिन ना बहुत परेशान था। यार, इस तरह अपनी परेशानी में दूसरों को परेशान करना, ये कहाँ का इंसाफ है? बस आज वही परेशानी दूर करने के लिए मैंने आपको बुलाया। यानी कि तुम मेरे पैसे वापस करने वाले हो? हाँ, इसीलिए बुलाया। मुश्ताक, देखो, उस दिन के रवैये से मुझे भी माफ़ कर देना। दरअसल मैं परेशानी की वजह से खुद पर काबू नहीं रख सका। हाँ ऐसे ही है यार, बहरहाल मैंने पैसे देने थे, मुझे भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। शुक्र है तुझे एहसास हुआ है। ये अपनी अमानत पर। असल में उस दिन जब मैं घर गया, बच्चों ने मुझे एहसास दिलाया कि चाचू ने बड़े बुरे वक्त में हमारे साथ नेकी की है और आप उनसे झगड़ के आ गए। शुक्र है बच्चे तुम पर नहीं गए। अच्छा, अब ऐसा है कि दिल से माफ़ करने के लिए ना तुम्हें खाना खाना पड़ेगा मेरे घर पर मेरे बच्चों के साथ। ठीक है, लेकिन कल नहीं, परसों। चल, जैसे तुम्हें आसानी हो, लेकिन फैमिली के साथ। हाँ ठीक है। मुश्ताक और शौकत की आपस में सुलह हो गई थी और उसने पैसे भी वापस कर दिए थे और साथ ही शौकत की फैमिली समेत खाने की दावत भी कर दी थी। क्या यही सच था जो मुश्ताक पुलिस को बता रहा था, या इस तस्वीर का दूसरा रुख भी था, यानी कभी ऐसा उसने किया ही ना हो, बल्कि धमकी पर अमल करते हुए वो सब किया हो जो हमने देखा। मोबाइल भी बड़ी अजीब चीज, बंदे को हर वक्त मसरूफ रखता है। इर्द गिर्द कुछ भी हो जाए कुछ खबर नहीं होती, चाहे कोई मरी क्यों ना जाए। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन कभी कभार बड़ा फायदा भी देता है सर। हाँ, सुना है कि आजकल लोग इसी फोन पर बिजनेस चला रहे हैं। यस सर। अच्छा, फोन से याद आया, तो वो जो फैमिली मर्डर केस है उसमें तुमने बताया था कि लड़की का कोई मोबाइल मिला था जो कि बंद था, क्या बना उसका? सर कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। भाई, जितना मोबाइल आजकल यूज होता है, मुझे लगता है कि इस केस को हल करने में मोबाइल ही हमारी मदद करेगा। बिल्कुल सर। सर वो लड़की के बारे में पता चला है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती भी थी और साथ में जॉब भी कर रही थी। कोई क्लू मिला? जी सर, पता चला है कि उसकी मंगनी हुई थी और चंद दिन पहले वो मंगनी टूट गई। मंगनी टूट गई? किस वजह से टूटी को पता चला? सर लड़के के घर वालों की तरफ से कोई मसला था। अब ये क्या मसला था, ये तो जानना जरूरी है। मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं बुलवाता हूँ उसे सर। हाँ, वो मानी को चुगला कि नहीं? बहुत तोड़ा है सर, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने कत्ल नहीं किए। ठीक कहता है। अभी उसे छोड़ना नहीं, अलबत्ता तफ्तीश का अमल रोक दो। भाई मुझे लगता है कि अब उसका मंगेतर ही शायद को हमारी मदद कर सके। ओके सर। पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उस मोबाइल के ठीक होने का जो मायरा के हाथ से गिरा था और ख़राब था, क्योंकि उम्मीद ये थी कि उसके अंदर किसी से बातचीत का डाटा या कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन इसका ठीक होना अभी बाकी था। इसी दौरान पुलिस को माजिद की मंगनी ख़त्म करने वाली खबर की भी इतला मिली थी। पुलिस अब उससे भी कुछ जानना चाह रही थी। इस बारे में भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि पुलिस किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। उन्होंने माजिद, जो कि मायरा का मंगेतर था, उसको तफ्तीश के लिए थाने बुलाने का फैसला किया था। शायद वो किसी ऐसे दुश्मन के बारे जानता हो जो अभी तक पुलिस की नज़र से नहीं गुजरा हो। दूसरी तरफ मोबाइल पर भी फोकस बढ़ गया था, क्योंकि शायद वो कुछ रास्ता खोल दे। तो तुम्हारा नाम माजिद है? जी 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 जी।
रिश्ता कैसे हुआ तेरा? मैं प्यार करता था उससे। प्यार? ये कैसा प्यार था जिसमें पहले रिश्ता बनाया और बाद में खत्म? जोड़ा मैंने था और तोड़ा उसने खुद ही था। और तुम्हारे घर वालों का क्या मसला था? उनको मायरा का पढ़ना और नौकरी करना दोनों पसंद नहीं थे। और जब तुझे वो पसंद आई तो उस वक्त वो क्या कर रही थी? यही कुछ। यानी प्यार के लिए ठीक, मंगनी के लिए भी ठीक। और शादी पर ऐतराज, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। देखो, अब जो कुछ भी कह रहा है ना, वरना बहुत मार पड़ेगी। सत्या, अच्छा तुमने ये कोशिश कभी नहीं की कि ये रिश्ता ना टूटे? मैंने कोशिश की थी। फिर क्या बात करनी है? एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या जरूरी बात है? घर वाले चाहते हैं कि अगर ज्यादा दहेज चाहिए तो साफ इनकार है। बात जहेज की नहीं है, जॉब की है। जॉब की बात मतलब? मायरा, अम्मी अब्बू चाहते हैं कि तुम नौकरी ना करो। घर वाले ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनकी नजर में जॉब करने वाली लड़कियां अच्छे किरदार की नहीं होती। माजी, तुम जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? देखो, हमें उनके साथ रहना है। मुझे उनके साथ रहने में कोई इश्यू नहीं है, मगर इस सोच के साथ मैं नहीं रह सकती। रिश्ता करने से पहले तुम्हारे घर वालों को और तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आया? देखो, रिश्ता होने से पहले लड़के और लड़कियां आजाद ख्याल के होते हैं। रिश्ता होने के बाद ससुराल वालों की यही ख्वाहिश होती है कि उनका दामाद या बहू उनके मुताबिक हो जाए। पहली बात तो ये कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, और दूसरी बात, मैं जॉब खुशी से नहीं कर रही, मजबूरी है मेरी। शादी के बाद अगर कहोगे तो छोड़ दूंगी। देखो, अम्मी अब्बू ने हमारे बारे में रिश्तेदारों को बताना है, तो तुम जॉब छोड़ दो ताकि रिश्तेदारों के सामने उनको शर्मिंदगी ना हो। मैं जॉब नहीं छोड़ रही। अगर रिश्ता करना है तो करो, अम्मी अब्बू से बात कर लो। माजिद ने मायरा को ऐसी शराइत सुना दी थी जो उसके लिए काबिल कबूल नहीं थी। उसने भी माजिद को अपने वालिदैन से मिलने का कहा। अब माजिद क्या करता है? वो क्या मायरा के वालिदैन को मना पाएगा या फिर रिश्ता हाथ से निकल जाने का खदशा ज्यादा होगा? लड़की की बात तो बिल्कुल ठीक थी। मैं मजबूर था। अच्छा ये बताओ कि मायरा ने कभी किसी ऐसे शख्स का जिक्र किया हो जो उसे जान से मारने की धमकी देता हो? मेरा मतलब है कोई दुश्मन वगैरह। नहीं। ये सर उसके दुश्मन के बारे में कैसे जान सकता है? भाई इसलिए कि ये उससे मोहब्बत करता था और सबसे ज्यादा बेहतर जानता था। सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं, सबसे ज्यादा नफरत। ये है सर मायरा का मोबाइल, और इसमें वो अपनी फैमिली की वीडियो बना रहे हैं। ओह, अब जरा ये वीडियो देखें सर। इतना
बड़ा कांड करके मुतमिन होकर मेरे पास बैठकर मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? बोलो, बोलते हो या तुम्हारी हड्डियां तोड़ो? बोलो। इस टाइम कौन आ सकता है? मैं देखता हूँ। अम्मी इधर देखिए, आपकी वीडियो बनाती हूँ। इस वक्त मैं देखती हूँ। तुमने तो प्रोफेशनल किलर को भी पीछे छोड़ दिया है और कहता है कि तूने उससे मोहब्बत की थी। लानत है तुझ जैसे इंसान पर और तुम्हारी झूठी मोहब्बत पर। अब इसका क्या करना है सर? करना क्या है? पहले अच्छी तरह इसकी छेड़छाड़ करो और फिर टकाकर चार्जशीट लगाओ, फिर अदालत में पेश करने की तैयारी करो। ओके? ओके सर। मोहब्बत हार गई और जहालत जीत गई। माजिद भी जहालत का शिकार हो गया और उसने तो उनको सजा भी दे डाली। जिस कातिल की तलाश थी वो माजिद ही निकला। रिश्ते से इनकार की वजह से उसने महबूबा और उसके वालिदैन को कत्ल कर दिया था। इंसान जो भी करता है उसको ही दुरुस्त समझता है, लेकिन ये नहीं जानता कि उसका ये अमल दूसरों के लिए कितना तकलीफदेह हो सकता है। अपना और अपने रिश्तेदारों का हमेशा ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।